अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत सारी बातें आपने पढ़ी भी हैं और सुनी भी हैं। कुछ बातें मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। उसमें से एक बात यह है कि बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कभी कोई बाहर से कोई शख्स बुलाने के लिए आया वालिद साहब को, आपको मसलन, और आपने बच्चे से कहलवा दिया, कह दो वालिद साहब नहीं है। तो आज तो बच्चा कह देगा, लेकिन फिर बच्चा जब आपसे ये चीज़ें सीखेगा तो फिर वो झूठ बोलना सीख जाएगा। और झूठ हमारे यहाँ इतना आम है कि उसको झूठ समझा ही नहीं जाता है। घर में बैठे हैं, झूठ समझते हैं, तभी तो कह देते हैं कह दो वालिद साहब है नहीं है। अगर वो कह रहा है कि आप वालिद साहब को बुला दीजिए, किसी ने आपके घर में बेल बजाई या दरवाज़ा नॉक किया, आपके बच्चे ने झांका, वहाँ पर देखा कौन है, उसने बताया फ़लाँ अंकल आए हैं, आपने कह दिया, उनसे कह दो कि वालिद साहब नहीं है। ये गलत बात है। इससे फिर क्या होता है, बच्चे के अंदर झूठ पैदा हो जाता है। फिर वो ज़िंदगी में, क्योंकि वो बचपन से ये चीज़ देख रहा है और वो झूठ को झूठ नहीं समझता, बुरा नहीं समझता, तो फिर वो उससे कभी बाज नहीं आता। दूसरी बात यह कि बच्चों को सुलाते वक्त उसूलन हम ये गलती करते हैं, बच्चों को सुलाते हैं कि सो जा वरना फ़लाँ माई आ जाएगी, बच्चों को डराते हैं इस तरह, या बिल्ला आ जाएगा, बिलौटा आ जाएगा, या भूत आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बच्चों को कमज़ोर कर देती हैं। और फिर वो या किसी माई या बूढ़ी का तस्वुर उसके जहन में बिठा देना कि वो आ जाएगी तो वो ऐसा चुड़ैल टाइप होगी, वो तुझे खा जाएगी। तो फिर वो बूढ़ी औरतों से उस वक्त बच्चा चिड़न करने लगता है, दूर रहने लगता है उनसे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और फिर वो बच्चा बचपन में, जब तक वो समझदार नहीं हो जाता, समझदार होगा तब की बात तो अलग है, लेकिन जब तक वो समझदार नहीं हो जाता, वो बिल्ली या बिल्ले से डरता रहता है, क्योंकि आपने उसको डरा दिया। या वो उसके जहन में कभी ज़िंदगी में उसने चुड़ैल नहीं देखी, लेकिन आपने उसके जहन में बचपन में चुड़ैल बिठा दी कि चुड़ैल आ जाएगी, तो लिहाजा वो चुड़ैल से डरने लगता है। इसके बलमुकाबिल हमें ये करना चाहिए कि अपने बच्चे को साथ में बिठाएं, अगर वो नहीं सो रहा है साथ में बिठाएं और लिटाएं, और उसको जो मुआवज़तैन हैं, यानी सूरह फलक है, सूरह नास है, कुरानी कुछ दुआएं हैं, वो उसको पढ़कर सुनाएं, उसको याद कराएं, या उसके पास बैठकर पढ़ते रहें और उससे भी पढ़वाएं। ये काम हमें करना चाहिए। और जब ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ते पढ़ते बहुत जल्दी नींद आ जाएगी और आराम से सुन्नत के मुताबिक जब नींद आएगी, सुन्नत के मुताबिक जब हम सोएंगे, तो इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। और बच्चों को याद कराना कि सोते वक्त ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है कि आप बच्चे को लेकर बैठ जाएँ और ख़ुद पढ़ें और साथ में बच्चे को भी पढ़ाएँ कि बेटा सोते वक्त ये दुआएँ पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप उसको कॉपी करें, आप उसको नकल करें, तो उसको याद भी जल्दी हो जाएगी और उसका मामूल भी बन जाएगा। जब वो देखेगा कि हमारे घर के बड़े इस तरह करते हैं, तो फिर उसका मामूल हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, हमें कभी बाज़ार जाना होता है तो हम बच्चों को झूठ बोलकर चले जाते हैं। छोटा बच्चा होता है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फ़लाँ जगह जा रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, गलत हैं बिल्कुल, कि बच्चों को झूठ बोलकर इस तरह मिसगाइड करना। बच्चे से कह दें कि थोड़ा इमरजेंसी काम है बेटा, आपको नहीं ले जा सकता, या अगर वो ज़िद कर रहा है तो उससे कह दें कि मैं जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आऊँगा, लेकिन झूठ ना बोलें। इससे क्या होता है कि बच्चे का फिर वही ज़हन बन जाता है कि झूठ बोलना आम सी बात है और झूठ बोला जा सकता है। इसी तरह क्या करते हैं कि बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए अपना हाथ बंद करते हैं और कहते हैं बेटा मेरे पास आओगे तो मैं आपको ये टॉफ़ी दूंगा, हालांकि हाथ में कुछ नहीं होता है। और जब वो बच्चा आता है तो उसको खाली हाथ मिलता है और आप उसको अपने पास ले लेते हैं। ये बचपन में तो चल जाता है, लेकिन उसके जहन में ये बैठ जाता है ये फ़लाँ अंकल है, फ़लाँ आंटी है, ये झूठ बोलते हैं, ये बुलाते हैं और इनके हाथ में फिर कुछ नहीं होता, फिर वो आपकी बात पर एतमाद करना छोड़ देता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बचपन का जहन है। अगर आप समझते हैं कि बच्चे नहीं समझते तो आपकी गलती है, बच्चे सब कुछ समझते हैं। इसके लिए मैं आखिरी और इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना है कि बच्चों को झूठ बोलने से रोकने के लिए हम खुद झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसको नसीहत करते हैं बेटा झूठ नहीं बोलते, क्यों, झूठ बोलोगे तो ज़ुबान काली हो जाएगी। अजीब है, कब ऐसा हुआ है कि झूठ बोलने से ज़ुबान काली हुई। बच्चों को सीधा सीधा बताएं कि बेटा अल्लाह ताला को झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, अल्लाह ताला को सच बोलने वाले लोग पसंद हैं। आप सच बोलेंगे तो सच बोलने का इनाम ये है कि अल्लाह आपसे राज़ी होंगे, और अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। आप जब झूठ बोलेंगे तो अल्लाह आपसे नाराज़ होंगे, और अल्लाह जिससे नाराज़ हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। तो बच्चे को दीनी बातें बताएं और सही बातें बताएं। बच्चे को हम रोक रहे हैं झूठ बोलने से कि, और हम एक झूठ बोल रहे हैं कि बच्चा अगर झूठ बोलता है तो बच्चे की ज़ुबान काली हो जाती है, या अगर झूठ बोलोगे तो कौवे सर में आकर चोंच मारते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि झूठ बोले और कौवा आया हो उसने सर में चोंच मार दी हो। ये तो सिर्फ कहावतें हैं और मिसालें हैं। तो बच्चों को अगर आप झूठ बोलने से रोकना चाह रहे हैं तो उसके सामने आप एक और झूठ ना बोलें, लिहाजा सच बोलें और सच्ची बात बताएं, जिससे बच्चे के दिल में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है, और अगर मैं झूठ बोलूँगा तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ होंगे। तो वही है कि आपके सामने ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी झूठ नहीं बोलेगा जब आप उसके दिल में अल्लाह बिठा देंगे। और जब आप इसके मुकाबले में उसके दिल में अल्लाह के बजाय बिल्ला या बिलौटी या चूहा या चुड़ैल या जो भी चीज़ें बिठा देंगे, तो फिर वो उसके दिल में या तो कुछ देर रहेंगी और फिर वो कुछ दिन के बाद नहीं रहेंगी, जब उसे पता चल जाएगा कि ना बिल्ला कुछ करता है, ना बिलौटा कुछ करता है, ना कौवा कुछ करता है, ना ज़ुबान काली होती है, ना ही चुड़ैल आती है, तो फिर वो झूठ फिर बोलने लगेगा। लेकिन जब बचपन में उसके दिल में अल्लाह बैठेगा कि अल्लाह ताला झूठ बोलने से नाराज़ होते हैं और अल्लाह ताला हर वक्त देखते और सुनते हैं, तो फिर वो बच्चा होगा तब भी झूठ नहीं बोलेगा, जब बड़ा हो जाएगा तब भी झूठ नहीं बोलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट ये है कि अपनी औलाद को अच्छे नामों से पुकारें और उसकी खूबियों को हाईलाइट करें। उसके अंदर ऐब भी हैं, ज़ाहिर है, और खूबियाँ भी हैं,
तो उसके ऐबों पर जो है निशाना रखना और उसको बताना कि तू यूँ है, तू यूँ है, तू यूँ ही करता है, तुझसे ये नहीं होता, तू ऐसा करेगा और तुझसे ऐसा नहीं होता, उसको ताने देते रहना और उसकी खूबियों को भूल जाना और उसकी बुराइयों को हाईलाइट करना, ये एक बड़ा नुकसान साबित होता है कि बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाती है और वो ये समझने लगता है शायद मैं ये कर नहीं सकता, शायद मैं नालायक हूँ, शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो फिर वो उसके जो है आप उसके साथ ये मामला करते हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, वो अपने आप को कमज़ोर सा फील करने लगता है और फिर होता यही है कि वो उस टाइप का ही हो जाता है। जैसे अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं कि अजीब पागल है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तो ये बात जो है बिल्कुल मुसल्लम है, ये बात साबितशुदा है कि बच्चे के जहन पर इसका बुरा असर पड़ता है। फिर वो ये समझने लगता है कि शायद मैं पागल हूँ और मुझे समझ नहीं आता। तो बच्चे के साथ इस तरह के मामला ना करें, बच्चे की खूबियों को हाईलाइट करें। अगर बच्चे ने लिखा है कुछ, उसकी राइटिंग मिस्टेक है, तो जाहिर है उसकी राइटिंग जो उसने लिखा है तो वो तो अच्छा काम किया है। अब बाज़ वालिदैन क्या करते हैं, राइटिंग बताना देना, कितना बड़ा हो गया, कितनी राइटिंग सही नहीं होती है और ये है वो। उसको कहें कि माशाल्लाह आपने मज़मून बहुत अच्छा लिखा है, जो उसने लिखा है उसकी जो मज़मून में जो कमी नहीं है, लफ्ज़ी गलती नहीं है, उसको बताएं आप कि माशाल्लाह आपने मज़मून बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ी सी राइटिंग और संभाल ली जाए। ये भी एक तरीका है। एक ये कहना कि इतने दिनों को तेरी राइटिंग दुरुस्त नहीं, ये नामुनासिब है। और एक और आखिरी और इम्पोर्टेंट बात यह कि अपने बच्चों का कभी भी किसी से मुवाजना ना करें, कंपेयर ना करें कि फ़लाँ का बच्चा ऐसा है और तू ऐसा है निकम्मा और उसने ऐसा कर लिया, तूने कुछ नहीं किया। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इससे बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो वो उसकी जो खूबियाँ होती हैं वो दब कर रह जाती हैं, उसकी जो खूबियाँ उसको हाईलाइट करें। और मुवाजना करने से बड़ा नुकसान ये होता है कि वो या तो उसका दुश्मन बन जाता है या फिर वो आपका दुश्मन बन जाता है, वरना उसका दुश्मन तो कंफर्म बन जाता है। या वालिदैन कभी कभी अपनी ही औलाद में कंपेयर करते हैं कि देख वो कैसा कर लेता है, तू ऐसा नहीं करता, वो तेरा भाई है, तेरी बहन है, वो इतना अच्छा पढ़ती है, तू नहीं पढ़ता। ये इस तरह की बातें करना, ये कभी कभी ऐसा होता है बच्चों में हसद और जलन का मादा पैदा कर देता है और बच्चों को नुकसान देता है बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उम्मीद है जो पॉइंट्स आपको बताए गए, जो चंद बातें थोड़ी सी बुज़ुर्गों से सुनी हुई, उसको नोट की हुई, वो कुछ आपको बताई, वो इंशाल्लाह आपके लिए कारगर साबित होंगी। आखिरी बात मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को नसीहत करें, उनसे प्यार मोहब्बत करें और उनकी खूबियों को और उनकी खूबियों पर उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी खूबियों को हाईलाइट करें, उनकी खूबियाँ उनको बताएं कि आपके अंदर ये खूबी है, आप ये कर सकते हैं। जब आप बच्चे को बताएंगे आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होगा। और जब आप बच्चे से कहेंगे आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो इससे ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं कर सकता, तो फिर बच्चा ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस यही बातें आपसे कहनी है, चंद बातें जो आपको बताई हैं। बच्चों की तरबियत जो करें, हम कोशिश ये करें कि अच्छे अंदाज से करें, ऐसा ही गलती हमसे ना हो जाए कि फिर हम उसको सुधार ना सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।